अर्जुन ने विजय की कामना करके युद्ध के लिए यहाँ पर साधना की, इसलिए इसको हम सिद्ध पीठ के रूप में भी मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ अक्षय यादव। इस वक्त राष्ट्रीय खबर की टीम पहुंची है हरियाणा के कालका में प्रसिद्ध काली माता मंदिर में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काली माता मंदिर का मुख्य द्वार है और इसके बारे में आपको हम अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि इस प्राचीन काली माता मंदिर का इतिहास क्या है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। माँ कालिका के मंदिर में आज हम बैठे हैं। माता के दरबार में भक्तजन लगातार आना जाना करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता माता की ये है कि ये माता का मंदिर पांडवकालीन मंदिर है और माता ने पिंडी स्वरूप में यहाँ अपने आप को प्रस्थापित किया हुआ है, जिसकी पूजा अर्चना प्रतिदिन पुजारियों के द्वारा हो रही है। अर्जुन जिस समय यहाँ पर अज्ञातवास के रूप में पांडव विराटनगर महाराजा के यहाँ कार्य कर रहे थे, तो एक बार उसने देखा कि एक गाय विचरते विचरते यहाँ इस पिंडी के पास आई, तो उसके थनों से अपने आप दूध निकलने लगा। तब से इसको सिद्ध स्थान के रूप में मान करके अर्जुन ने विजय की कामना करके युद्ध के लिए यहाँ पर साधना की, इसलिए इसको हम सिद्ध पीठ के रूप में भी मानते हैं। और तभी से ऐसा मान्यता है कि ये मंदिर के स्वरूप में छोटा छोटा स्वरूप करते हुए बढ़ती चली गई। 2010 में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने इसको अपने आधिपत्य में लिया और तब से ये सरकारी तंत्र की व्यवस्था के हिसाब से माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत चल रहा है। बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं तब से हुई। बचपन से हमने काली माता मंदिर में देखा है कि आज अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत सफाई की व्यवस्था विशेष करके, और वैसे भी हर प्रकार से श्रद्धालुओं को व्यवस्थाएं सरकारी तंत्र में आने से मंदिर के बढ़ी हैं। माता का चढ़ावा भी बढ़ा है, प्रतिदिन से ध्यान में आता है। और विशेष रूप से नवरात्रा मेले की व्यवस्था ये बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गवर्नर महोदय, ऐसे सब वरिष्ठ अधिकारी भी आते हैं। अनेक हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, उनका भी आगमन होता रहा है। वर्तमान में जो अपने अभी राज्यपाल महोदय, हिमाचल के राज्यपाल के नाते उनका भी यहाँ मंदिर में आना हुआ। तो ये मंदिर की गरिमा को और माता से आशीर्वाद लेने का उनका जो क्रम है, इसको सतत चलता रहा है, ये बात ध्यान में आती है। पिछले 2 वर्षों से जब से कोविड चला है, सबसे बड़ी बात तो है कि पहले वर्ष 2 महीने लगातार लॉकडाउन रहा, किंतु मंदिर में हमने प्रतिदिन हवन यज्ञ किया ताकि महामाई की कृपा से लोग कोरोना से मुक्ति प्राप्त कर सकें। इस बार भी लगभग 1.25 महीना इस साल कोविड के अंतर्गत यद्यपि दर्शन बंद थे, फिर भी प्रतिदिन हवन जरूर होता रहा और पूजा व्यवस्था ये नियमित चलती रही है। अब भी दर्शनों के लिए जैसा जैसा सरकार की गाइडलाइन आ रही हैं, तो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, एक तो इसका सिद्धांत अपनाते हुए फिर लिमिटेड लोग धीरे धीरे दर्शन सुविधा से करें, ऐसा एक हमारा प्रयत्न रहता है कि इस कोविड के ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि माता मंदिर के परिसर में अनेक बार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना जांच भी की गई, तो इक्का दुक्का को छोड़ करके सभी लोग यहाँ पर नेगेटिव पाए गए। ये एक बड़ी महामाई की कृपा ही मैं मान करके चलता हूँ। और हम सब जितने भी यहाँ व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारी अधिकारी हैं, वो भी महामाई की कृपा से कोविड से वंचित रहे हैं, उनको महामाई की कृपा पूरी मिली है। तो यह एक महामाई के प्रताप को ही मैं मान करके चलता हूँ। सर, इतिहास पे नज़र डालेंगे, आपने जैसे कि बताया पांडव पुत्र क्यों आए थे यहाँ पे? देखिए, इतिहास में हम सबको पता है कि
पांडवों को जब जिस समय जुआ खेलने के आधार पर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, तो यहाँ अज्ञातवास के रूप में ऐसा मान्यता है कि विराट, महाराजा विराट का इसी क्षेत्र में राज था। और पांडवों ने, अभी अगर हम प्रमाण के रूप में ध्यान में करते हैं तो जैसा कथा में है कि भी प्रतिदिन वो भीम अपने गोडे को मार करके एक कुआं जल स्तोत्र तैयार करता था। तो ऐसी 365 के लगभग बावड़ियाँ थी। आज भी उनमें से 34-35 बावड़ियाँ ये जीवित हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष में इस क्षेत्र में देख सकते हैं। हमारे मंदिर के बिल्कुल साथ ही, जहाँ से मंदिर प्रशासन के पास पानी आता है, वहाँ एक बावड़ी है। और हमने तो बचपन से, लगभग 65 साल की मेरी आयु है, कालका में ही बिताए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि भी हमने खुद देखा है कि लोगों के नहाने पीने के पानी का एकमात्र स्तोत्र ये बावड़ी हुआ करती थी। तो आज भी वो जीवित है और चल रही हैं। पानी का स्तोत्र कहाँ से आ रहा है वो आज भी नहीं पता है। तो ये महामाई की कृपा ही है। और दूसरा, मैंने जैसा कहा कि पूरे ध्यान में जो हमें आता है कि माँ कालिका के नाम से ही कालका शहर का नाम यह पड़ा। और जिस समय अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी ग्रामीण ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को विकसित किया, तो तभी से हावड़ा कालका मेल ये भी चलती रही, जिसका 1 अप 2 डाउन नंबर हुआ करता था कभी। तो ये एक विशेषता कालका के साथ जुड़ गई है। देखिए, वैसे तो क्या है कि शक्तिपीठ हम सब जानते हैं कि जिस समय माँ सती ने हवन में अपने आप को आहुति दी थी और बाद में शंकर भगवान ने तांडव नृत्य किया था, तो माता के सती के जो अंग थे वो जहाँ जहाँ गिरे उनको शक्तिपीठ बोलते हैं। ऐसे 52 शक्तिपीठ हैं, उनमें माता मनसा देवी ये भी एक शक्तिपीठ है। किंतु हमारी जो काली माता मंदिर है यह सिद्धपीठ के रूप में साधना कर कर के इसमें से शक्ति प्राप्त हुई है। ऐसी एक किंवदंती है कि कलकत्ते में भी माता कालका से ही गई। इसी ये कहावत है कि कालका माई कलकत्ते वाली। तो कालका माता वहाँ कलकत्ता से गई है, ऐसा कलकत्ता में गई है, ऐसी भी एक किंवदंती है। तो ऐसा मान्यता है। और महामाई की कृपा, लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है और इसीलिए माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। मैं समझता हूँ कि हमारे इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ी विपदा से बचाने का काम भी माता के द्वारा होता रहता है। देखिए, चमत्कार कहें उसको या मैंने आस्था कहा, मैंने कहा लोगों ने यहाँ पर ऐसा आते हैं लोग कि भी हमने कोई भी मान्यता मानी और वो जो पूरी होती है तो बड़ी हर्षोल्लास के साथ आते हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, विशेष करके नवरात्रों के मन में जो दंडवत कर कर के आते हैं, 20-20, 25-25, 50-50 मील से दूरी से आते हैं। और स्वाभाविक है, उनकी जब मान्यताएं पूरी होती है तभी आते हैं। आज भी श्रद्धावान हैं, आप ध्यान में करते हैं, लोग बड़े अच्छे प्रमाण में दान डालते हैं। जबकि कोविड में लोगों का व्यवसाय कम हुआ है, बाकी सब बातें हम ध्यान में करते हैं, किंतु माता का जो दान है वो तो लगातार बढ़ ही रहा है। तो ये लोगों के प्रति समर्पण है। तो मैं समझता हूँ कि जो माता के प्रति का विश्वास है ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। धीरे धीरे हमारी कोशिश भी है कि अनेक सुविधाओं से इसको और युक्त किया जाए, उसकी एक योजना बनी हुई है, बन रही है। तो लगता है कि निकट भविष्य में जल्दी ही माता के भवन की दृष्टि से भी और माता की पार्किंग की जो समस्या है उससे भी हम जल्दी ही एक निजात पा पाएंगे। बड़े मेले कब लगाए जाते हैं सर? नवरात्रों में, दोनों नवरात्रे जो है हमारे, वैसे तो इस समय गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं किंतु इसका कोई विशेष आयोजन नहीं होता। किंतु नवरात्रों के समय में हम बोर्ड के द्वारा भी पूरी व्यवस्था करते हैं। कोविड का काल छोड़ दिया जाए तो हम उसकी विशेष सज्जा भी करते हैं, बिजली की भी सारी तैयारी करते हैं। विशेष रूप से हमने पिछले 5 साल में ऑटो फ्री सेवा, लोगों की पार्किंग को ध्यान में रखते हुए पार्किंग की व्यवस्था मंडी में कर करके ऑटो फ्री सेवा लोगों को देते हैं, जिसमें मैं कहता हूं कि भी 20,000 के लगभग लोग उस ऑटो सेवा का लाभ लेते हैं जो यहाँ उसका उपयोग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हम लोगों ने व्यवस्था में धीरे धीरे चालू की है।
भंडारे यहाँ हमारे एक भंडारा कमेटी के माध्यम से चलता है, प्राचीन काल से चलता आया है, जब से है। बोर्ड ने तो 2010 में ही मंदिर को अधिकृत किया था। वो उसकी अलग कमेटी है, चलती है। श्रद्धालु लोग भंडारा बुक करवाते हैं और माता को समर्पित करते हैं। माता का भंडारे का भोग प्रतिदिन अभी भी विधिवत लगता है, किंतु अभी कोविड के कारण भंडारे बंद हैं। जैसी गाइडलाइंस आ जाएंगी सरकार की, फिर भंडारे शुरू हो जाएंगे।